हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं। और आज यहाँ पे क्या होने वाला है आपको पता है कि आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज है ऑब्जेक्टिव का बारी और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव भी पढ़ लिया जाएगा। तो जो भी बच्चे अगर थ्योरी नहीं किए होंगे ना, तो आप लोग जरूर वो थ्योरी का क्लास कीजिएगा, तभी ये ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी हम 100% अपना देंगे, समझाएंगे और आपको 100% की क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और एक बार बताइए कि आप सब बिल्कुल मस्त और स्वस्थ है कि नहीं है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट कीजिए, बताइए सभी बच्चे जितने जल्दी हो सके। बहुत बढ़िया। आस्क बोर्ड, कलुआ डोन, पवन कुमार, चलिए विपिन प्रजापति बहुत बढ़िया, अरबाज अंसारी बहुत बढ़िया। एक बार फटाफट से बाबू लोग वीडियो को तुरंत यहाँ देखिए शेयर कर दीजिए। चलिए सिजुका गुड इवनिंग बाबू, फटाफट। प्रियंका बहुत बढ़िया। मिंटी सिंह राजपूत गुड इवनिंग बाबू, सबको गुड इवनिंग। कुशवाहा परवीन गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया, एक बार बढ़िया है, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा मस्त होने वाला है। और यहाँ पे जो भी बच्चे अगर थ्योरी किए होंगे ना, 100% आज का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है। और टॉप यहाँ आप देखिए 17 यानी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से बताने वाले हैं। और आपको पता है कि चैप्टर 1 से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? कम से कम 7 से 8 नंबर कम से कम ऑब्जेक्टिव सिर्फ रहता है इस चैप्टर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाता है आपके लिए। तो आप लोग एक बार वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से इतना तो हो गया, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ मस्त हैं। तो यहाँ पे आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या कीजिए, फटाफट से आप लोग चैनल को क्या कीजिए बाबू, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए। और जितने भी बच्चे व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे फटाफट हम अपना नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं, फटाफट आप लोग वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ आप देखिए जो भी बच्चा यहाँ पे लेना चाहते हैं कोर्स यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग एक नंबर है 629935, जो कि हम नीचे बताएंगे। अगर आप लोग पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं, टॉपर बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप उस पर कॉल करके मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए हमारा इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। एक बार बता दीजिए कि क्लास को अब शुरू कर दिया जाए। चलिए जितने भी सारे स्टूडेंट है एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए, बताइए कि क्लास को शुरू कर दिया जाए। जितने सारे स्टूडेंट है बता दीजिए। चलिए मुस्कान जा बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट फटाफट। मोहित, रिसु, पिंकी बहुत बढ़िया, छोटू बहुत बढ़िया, राशिद, नीट बॉय, सुजीत कुमार बहुत बढ़िया, यस 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 बहुत बढ़िया, क्लासी, अमन बहुत बढ़िया बाबू, मोहित सिंह बहुत बढ़िया। तो चलिए बाबू यहाँ पे शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के, पहले नंबर ऑब्जेक्टिव के साथ, है ना। और जितने भी कमजोर स्टूडेंट है फटाफट से आप वीडियो देखिएगा, 100% आपको समझ में भी आएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि आप कोशिश कीजिएगा कि 100% आप क्या कीजिएगा, आंसर पहले देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो यहाँ आप देखिए पहले नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए, जो कि पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि हवा में ER। अब यहाँ आप देखिए हम आपको जब पढ़ा रहे थे, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि हवा में ER का मान क्या होता है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि ER का मतलब क्या होता है, अपेक्षित पारावैद्युतांक। अपेक्षित पारावैद्युतांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो ER से सूचित करते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ER से सूचित करते हैं अपेक्षित पारावैद्युतांक को। और अपेक्षित पारावैद्युतांक क्या होता है, तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता जिसको सिर्फ एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, और निर्वात की विद्युतशीलता जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में भी पूछ दे कि अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होता है, तो आपको जवाब देना है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात यानी बटे को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं अपेक्षित पारावैद्युतांक या अपेक्षित यहाँ आप देखिए वैद्युतशीलता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वायु जो होता है, हवा जो होता है, हवा का ER का मान कितना होता है, यानी हवा का पूछा गया है कि ER यानी अपेक्षित विद्युतशीलता या अपेक्षित पारावैद्युतांक का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चे जितने भी है देखिए, मोहित सिंह 0 बता रहे, छोटू ईरान 1 बहुत बढ़िया, आरिफ रजा बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट है आपको क्या बताना है, अगर पूछेगा कि हवा में ER का मान कितना होता है, आपको बताना है बाबू कितना, तो 1। अब पूछ देगा आपसे बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पानी का पारावैद्युतांक कितना होता है, जो कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार आपके एग्जाम में। पानी का प्यारे बच्चों पूछा गया है कि पारावैद्युतांक कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, फटाफट से एक बार आंसर लगाएगा कि पानी का पारावैद्युतांक क्या होता है। तो अगर पूछ देगा कि पानी का पारावैद्युतांक क्या होता है, तो आपको बताना कि पानी का पारावैद्युतांक जो होता है 18 होता है, 80 होता है।
ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। 80-80 चांदनी राजपूत गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया बाबू, वेरी गुड, सब बता रहे हैं 80-80। दिव्या बहुत बढ़िया। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बता दीजिए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब चलिए बाबू अगला नंबर क्वेश्चन है इसका, और जो भी पैड कोर्स लेना चाहते हैं यही नंबर है, हम आपको बता दे रहे हैं 6299248935। प्यारे बच्चों पैड पीडीएफ लेना है, आप इस पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि संबंध Q = NE में निम्नलिखित में से कौन सा है जो n का मान संभव नहीं है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ना ऐसे क्वेश्चन देख के क्या कर देते हैं, डर जाते, एकदम कांपने लगते कि यार ये है क्या, इसका आंसर हम क्या मारे। तो देखिए हम आपको थ्योरी इसीलिए पढ़ाए हैं कि आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे फटाफट से बता दीजिए, छोटू 4.2, बहुत बढ़िया, 4.2, वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी तरह जवाब देते रहिए। देखिए क्वेश्चन के संबंध Q = NE, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, एक बार बता दीजिएगा क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण, क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण। और आवेश का क्वांटमीकरण ये कहता है कि किसी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन आपको किसी, मान लीजिए कोई एक वस्तु है और यहाँ पे एक वस्तु है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन भेजना है तो आप पूर्ण गुणज के रूप में ही भेज सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आपको भेजना है तो क्या करेंगे, या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, या तो आप 100 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, या 50 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन दशमलव में नहीं भेज सकते हैं। जैसे देखिए 4.2 इलेक्ट्रॉन आप नहीं भेज सकते हैं, 0.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं भेज सकते हैं, यहाँ पे 6.4 इलेक्ट्रॉन, यानी दशमलव में क्या होता है, नहीं आप भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि संबंध Q = NE में निम्नलिखित में से कौन सा है जो n का मान क्या है। यहाँ पे सबसे पहले पढ़िएगा कि कौन सा संभव नहीं है, तो नहीं कौन सा है, हम पूर्ण गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉनों को भेज सकते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे। तो देखिए हम या तो 4 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, है ना, भेज सकते हैं ना बाबू, हम यहाँ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन भेज सकते हैं, लेकिन कैसे नहीं भेज सकते हैं, तो दशमलव में नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4.2 जो होगा ये हम नहीं भेज सकते हैं। तो 100% हमारा आंसर क्या बनेगा बाबू, फटाफट से बता दीजिए क्या होगा, कितना नहीं भेज सकते, n का मान संभव कब नहीं होगा, जब ये दशमलव में होगा तब नहीं होगा। चलिए इतना समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। सिमरन खातूर 4.2, क्लासी गर्ल डॉली बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शिवानी सिंह बहुत बढ़िया। चलिए मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक बार बताइए फटाफट। कुमारी दर्पण बहुत बढ़िया, वाह सर जी मस्त लग रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलिए इतना समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन का, और इसका आप लोग जवाब दे दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। कोई भी आवेश का जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। फटाफट से ऑप्शन पढ़िए, कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल, पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर होता है। क्या पूछा गया कि आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा = क्या होता है, Q/A होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा = क्या होता है प्यारे बच्चों, Q/ यहाँ पे A होता है। Q का मतलब क्या होता है, टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा चार्ज, ये क्या होता है पूरा आवेश, और A का मतलब क्या होता है पूरा एरिया, एरिया का मतलब क्या पूरा क्षेत्रफल, है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम क्या लिखे हैं, आवेशों का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा = क्या होता है Q/A, यानी कहने का मतलब टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया। गुणा में तो नहीं है ये, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लिखे हैं हम गुणा में तो नहीं है। तो यहाँ पे कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल, ये तो गलत हो जाएगा। कुल आवेश बटा कुल आयतन, आयतन नहीं है यहाँ पे एरिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे कुल आवेश यानी टोटल चार्ज बटा में क्या है टोटल एरिया, यानी हमारा Q यहाँ पे सॉरी सिग्मा क्या हो गया Q/A। यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको सिंपल सा यही जवाब देना है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझिए और समझ के आंसर दीजिए, 100% आपके एग्जाम में भी पूछेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और वहीं पढ़ाएंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होगा। समझ में आ रहा है, फटाफट बता दीजिए। कुंदन क्लासी बहुत बढ़िया, गर्ल डॉली बहुत बढ़िया, सिमरन बहुत बढ़िया, रिमझिम बहुत बढ़िया, स्वीटी बहुत बढ़िया, फटाफट बताते चलिए। सुजीत, सोनू, प्रियांशु बहुत बढ़िया, अजीत, रोशन, मिंटी बहुत बढ़िया, कुंदन बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला है ये अभी हम समझाए हैं,
पहले ही नंबर क्वेश्चन में समझाएं। अगर इसमें कोई भी बच्चा गलती किया तो देख लीजिएगा, इतना मेहनत से समझाएं। देखते हैं किस बच्चे का जवाब सबसे पहले आता है कि किसी माध्यम की अपेक्षित पारावैद्युतांक, जिसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, ईआर से सूचित करते हैं, या तो पारावैद्युशीलता हो या पारावैद्युतांक हो, है ना। यहाँ पे आप लोग बता दीजिए कि किसी माध्यम की अपेक्षित पारावैद्युशीलता अगर यहाँ पे ईआर दिया हो तो ये क्या होता है, फटाफट से बताइए। चलिए ए बी ए 100%, वाह अशफाक अली ए, बहुत बढ़िया। एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। हम आपको क्या बताएं कि अपेक्षित पारावैद्युता क्या होता है, आपको पता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन से सूचित करते हैं, बटा में निर्वात की विद्युतशीलता जिसको एप्सिलॉन नॉट से सूचित करते हैं, और इसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षित पारावैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये छूटेगा एग्जाम में आएगा तो नहीं ना, नहीं छूटना चाहिए, किसी से भी नहीं छूटना चाहिए। बहुत बढ़िया मेरा चेला, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होने वाला है बाबू, ए वाला ऑप्शन 100% होने वाला है। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू, ऐसे ही जवाब देते चले। आप लोग तो गर्दा उड़ाएंगे, पहले ही पता चल रहा है कि गर्दा उड़ाने वाले हैं आप लोग 2025 में। ठीक है, यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने कि पानी का पारावैद्युतांक स्थिरांक होता है, पानी का, जल का, वाटर का क्या होगा, फटाफट से बता दिए। हवा का हमने पूछा, एयर का आपने बताया कि सर जी एयर का होता है 1, है ना, एयर का कितना होता है 1। अब आपसे पूछा है पानी का, पानी का कितना हो जाएगा प्यारे, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे बता रहे 80 80 80, बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, अभी बता चुके हैं, तो लेट क्यों करना। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी बच्चा तेज होगा ना, फटाफट से आंसर निकालेगा और बताएगा कि हाँ इसका आंसर होने क्या वाला है। अब की बार हमारा पूरा कमेंट पे नजर रहेगा 100%, और देखेंगे कौन सा बच्चा यहाँ पे बाजी मार लेता है। देखिए क्वेश्चन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा। जल्दी जल्दी यहाँ पे आप लोग एक बार कमेंट करके जवाब दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा। मीडिएटर साहब बोल रहे हैं कि 1 होगा, बिल्कुल होगा बाबू। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ आप देखिए सबसे पहले आपको याद कर लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले आपको पता होगा एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है। आज थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके समझा देंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, और निर्वात की वैद्युतशीलता का मान ये पढ़ाएंगे। निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये किसका, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। ठीक, हमसे क्या पूछे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रखेंगे, बटा दे देंगे, 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। पाई का मान कितना होता है चेला, फटाफट बता दीजिए, पाई का मान कितना होता है। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख देंगे। और एप्सिलॉन नॉट बचा, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिख देंगे कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, अब आप इसको अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो कटा फटा के कितना आएगा, आएगा आपका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम्ब बटा में स्क्वायर होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है कि 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब 2 हो जाएगा। चलिए सबका आ रहा है। सर जी आपकी शादी हो गई, बाबू पढ़ लो, अभी तुमको पास कराना है बाबू आपको। ठीक है, जितने बच्चे हैं ना पास कराना है, टॉपर लाना है, उसके बाद ही शादी के बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक, तो पहले आप लोग पढ़ लीजिए, बढ़िया नंबर लाइएगा, टॉपर आइएगा तबे शादी करेंगे। ठीक, चलिए वेरी गुड, कुमारी दर्पण बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फटाफट सभी बच्चे बता रहे हैं। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। चलिए लेट से मत आइए, आप लोग टाइम से आया कीजिए। ठीक है, चलिए कुशवाहा परवीन BR29, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी डॉली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, आप लोग फटाफट से जवाब देते चलिए, है ना। ये देखिए क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का मतलब क्या होता है बाबू, आवेश का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज होता है। आवेश का मतलब चार्ज, और चार्ज का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है,
डायमेंशन पूछा गया है तो क्या होगा, आवेश का बीमा सबको पता है कि ये 80 होता है। कई बार ये 4 से 5 बार बाबू ये पूछ चुका है आपके एग्जाम में, तो ये आपको बिल्कुल भूलना नहीं है कि 4 से 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आवेश का बीमा बाबू क्या बताइएगा, 80। ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हम लगा दे रहे हैं और आंसर तो आप ही से लेंगे हम, क्योंकि आप हमारे चहीते हैं, हमको चाहने वाले हैं और हम आपको चाहने वाले हैं। तो यहाँ पे फटाफट से इसका आंसर बताइए बाबू कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या हो गया, निर्वात बाबू, क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। बाबू याद रखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो फैराडे प्रति मीटर से। ठीक है, याद रहेगा ये। निर्वात की विद्युतशीलता को किससे सूचित किया जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता को फैराडे प्रति मीटर से सूचित किया जाता है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं फैराडे, और ये मीटर बटा में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये इनवर्स में हो जाता है। कोई भी चीज है प्यारे, यहाँ पे मान लीजिए एफ बटा क्या है, एम है, यानी फैराडे प्रति मीटर है। अब ये मीटर ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ये मीटर ऊपर जाएगा ना तो मीटर पे एगो इनवर्स लग जाता है, तो यानी एफ और एम, और यहाँ पे एगो इनवर्स लग जाएगा, यानी एफ एम इनवर्स। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो फैराडे प्रति मीटर यानी एफ एम इनवर्स, हिंदी में लिख देगा क्या, फैराडे प्रति मीटर। तो उस पर टिक करना है। इसका मतलब भी होता है, एफ एम इनवर्स का मतलब ही होता है फैराडे प्रति मीटर। ठीक है गुरुजी, आपका पहला दिन का क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट नेट नहीं चल रहा है बाबू। देखिए कुछ दिन का बात है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ दिन का बात है कि 8 बजे क्लास चल रहा है, फिर 15 से 20 दिन बाद से 7 बजे ये क्लास रेगुलर हो जाएगा, मतलब 7 ही बजे चलेगा ये क्लास। अभी 10 से 15 दिन जो है 8 बजे चलेगा, उसके बाद से 7 बजे चलने लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए तो बहुत ज्यादा खास है बाबू। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, आवेशित का मतलब क्या, यहाँ पे कोई मान लीजिए एक पिंड है, ये कोई वस्तु है, अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, आवेशित करेंगे, इस पे चार्ज देंगे। क्या करेंगे बाबू, इस पे माइनस चार्ज दे रहे हैं, माइनस चार्ज दे रहे हैं, माइनस चार्ज दे रहे हैं। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जा रहा है तब उसका द्रव्यमान क्या होगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पे मत जाइएगा, अभी हम यहाँ पे समझाएं कि अगर किसी वस्तु पे चार्ज दिया जा रहा है, कौन सा चार्ज, तो माइनस क्यू आवेश दिया जा रहा है, तब क्या होगा, पहले ये बताइए फटाफट से। डी 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 घट सकता है, बढ़ सकता है। बाबू देखिए हम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ना पूछ के ध्यान रखिएगा, हम ये पूछे कि अगर किसी वस्तु पर हम माइनस क्यू आवेश देंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये एक पिंड है, अगर किसी वस्तु पे हम प्लस क्यू आवेश देंगे तब क्या होगा। देखिए माइनस क्यू आवेश देंगे, तो जब किसी वस्तु पे माइनस क्यू आवेश देंगे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा बाबू, बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी वस्तु पे माइनस क्यू चार्ज देंगे द्रव्यमान हमारा बढ़ेगा, अगर किसी वस्तु पे प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होगा, क्या होगा बाबू। यहाँ पे तो कुछ ये नहीं बता रहा है कि हम किसी वस्तु पे माइनस क्यू चार्ज दे रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, बता रहा है नहीं ना, इसमें मेंशन है, इसमें नहीं बताया जा रहा है कि किसी वस्तु पे प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। तो यहाँ देखिए हम इसमें क्या आंसर देंगे कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा, अगर प्लस क्यू चार्ज जाएगा तो वो क्या होगा, घट जाएगा, माइनस क्यू चार्ज जाएगा तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लगाएंगे, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज जाएगा तो ये बढ़ेगा, प्लस क्यू चार्ज जाएगा तो ये घटेगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से देना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए समझ में आया। अमीश प्रजापति, रितेश यादव, जिद्दी मिंटी बहुत बढ़िया क्लासी, औनक बॉय, आयुषी पटेल बहुत बढ़िया, सीटू बहुत बढ़िया, सर जी पीडीएफ, डॉली बहुत बढ़िया, निखिल, अंकित बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना, एक बार बताइए समझ में आ रहा है। तो इसका क्या होगा, जब भी किसी वस्तु को आवेशित करेंगे द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए कि कूलम्ब बल होता है। कूलम्ब का जो बल होता है हम आपको बता चुके हैं कि कूलम्ब बल कैसा बल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाइए, कूलम्ब बल होता है। कूलम्ब बल कैसा बल है,
तो बाबू यहाँ देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, कूलम्ब के नियम के अनुसार वो क्या होता है, विद्युतीय बल भी होता है और केंद्रीय बल भी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कूलम्ब बल क्या है, तो केंद्रीय बल भी है और क्या है, विद्युतीय बल भी है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लगाएंगे कि ये ए और बी दोनों में दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है तो फटाफट एक बार लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के पास। और डेली बाय डेली क्लास होगा और 1 से 2 दिन में सुबह 5 AM में क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमको ये पूछा गया है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये संरक्षी होगा कि ये असंरक्षी होगा, फटाफट से बता दीजिए। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना बाबू, ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि आवेश हमारा इसमें क्या होता है, एकदम स्थिर होता है। और वहीं आवेश अगर विद्युत धारा के रूप में गति करेगा, बहने लगेगा, तो वो अपने साथ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थिर विद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात, स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, केवल विद्युतीय क्षेत्र को, इलेक्ट्रिकल फील्ड को ही उत्पन्न करता है। और ये क्या होता है बाबू, हमारा संरक्षी होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर दीजिएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र हमारा संरक्षी होता है। मजा आया सर जी, नेटवर्क ही नहीं है। संध्या सिंह, संध्या कुमारी, बाबू आएगा, नेटवर्क भी आएगा, सब चीज आएगा, आप लोग हौसला बना के रखिए, ठीक है, सब चीज आएगा, भागना नहीं है। स्वीटी कुमारी बहुत बढ़िया, दीपू बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ देखिए अनुपात अचर रहेगा। एक एकांकी चालक के लिए क्या अचर रहेगा, फटाफट से बता दीजिए। एक एकांकी चालक के लिए फटाफट बता दीजिए। कुल आवेश तथा कुल विभव, यहाँ पे क्या मारिएगा, एक एकांकी चालक है, इसके लिए क्या सही रहेगा, तो कुल आवेश टोटल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज तथा टोटल पोटेंशियल जो होता है, इसके लिए प्यार बच्चों क्या होता है, ये अचर रहता है। यानी यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुपात है, यानी बटा है जो अचर रहेगा, तो क्या रहेगा, फटाफट से यहाँ पे आंसर लगाने की कुल आवेश बटा कुल विभव। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एक कूलम आवेश, बाबू पढ़ाए थे उस दिन कि एक कूलम आवेश कितने ESU, ESU का मतलब होता है स्टेट कूलम। बाबू अगर आपसे पूछा जाए कि एक कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है, एक कूलम आवेश है कितने ESU के बराबर होता है, कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, उसी दिन थ्योरी में पूछे थे आप लोगों से। जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट। चले करण राव साहब 13 का ए होगा, बहुत बढ़िया। श्वेता कुमारी बहुत बढ़िया, स्वीटी है, श्वेता बोल रहे हैं। अजीत कुमार बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले अनुराग रिमझिम बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन है कि एक कूलम्ब आवेश कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है। प्यारे बच्चों हम आपको बताए थे कितना, 3 × 10 की पावर 9 आपको याद रखना है, या 2 यहाँ पे 9 × 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ये भी रहेगा, तो ये भी सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है, यानी एक कूलम आवेश कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 3 × 10 की पावर 9, ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल 100% सबको याद भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि एक आवेशी चालक के किसी सतह पर, किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। किसी आवेशित चालक की सतह पे, मान लीजिए कोई ये चालक है, इस पे क्या है, ये आवेशित है, इस पे क्या है, प्लस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, ठीक है, मतलब प्लस धन आवेश है। यहाँ पे आप सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, अभी समझा रहे हैं, जब पढ़ाने लगते हैं ना इसको दोबारा करेंगे तो फटाफट कराएंगे। अभी पहला है इसलिए आपको पूरा 100% समझा रहे हैं। देखिए एक आवेशित चालक है, ये कोई आवेशित चालक है, तो इसके किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ना प्यारा बच्चों, ये सतह ये जो है ना इसके लंबवत होती है। क्या होती है, ये जो सतह है ना इसके लंबवत होती है। तो अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एक आवेशित चालक के किसी भी सतह पे, कोई भी ये सतह ले लीजिए, ये किसी भी सतह ले लीजिए, इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र इसका क्या होगा, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ना, सतह के लंबवत होगा। तो यहाँ पे क्या आप लोग आंसर लगाइएगा, सतह के लंबवत होती है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में। कौन कौन बच्चा बी मारा है, फटाफट बताइए तो, कौन कौन सा बच्चा बी मारा है, बहुत बढ़िया। सिल्टू पटेल, सब्बा बहुत बढ़िया, क्लासी, दीपू, करण, विशाल बहुत बढ़िया। बाबू मज़ा आ रहा है, एक बार बताइएगा फटाफट से, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं। और जिसको भी प्यारे बच्चों PDF कोर्स लेना है
तो आप लोग फटाफट से पीडीएफ कोर्स टॉपर बैच वाला ले लीजिए, 6299248935 पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन अब यहाँ पे आपके सामने ये रहा और हम आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ पे आपको आंसर बिल्कुल बढ़िया से देना है, सोच समझ के देना है। आप लोग रेडी रहिएगा, देखते हैं कौन सा बच्चा जल्दी जल्दी यहाँ पे जवाब दे देता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि साबुन का एक बुलबुला है ना, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित करते हैं, जब इसको चार्ज करते हैं तो क्या होगा। साबुन का एक बुलबुला है, उस पर जब आवेश देंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करने पे क्या होगा। तो जब भी किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या अगर आपसे पूछ दिया जाए, रेशियो पूछे कि जब भी किसी वस्तु को आप चार्ज करते हैं तो इसका रेशियो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बता देना है कि जब भी किसी वस्तु यानी जब भी किसी वस्तु को या साबुन की बुलबुले को जब आवेशित किया जाएगा तो इसकी त्रिज्या होगी ना, कभी भी ये बढ़ेगी, क्योंकि आवेशित किया जा रहा है इसको, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक, आपको ध्यान रखना है, बी नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तब इसकी त्रिज्या क्या होगी प्यारे, आवेशित करने पे त्रिज्या बढ़ती है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट से कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो इसके भीतर विभव क्या होगा। विभव पूछा है, पोटेंशियल पूछा है। यदि किसी खोखले गोले के अंदर, मान लीजिए क्या है, खोखला गोला है, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि जब किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर धन आवेशित किया जाए, इसमें पॉजिटिव आवेश भेज दिया जाए, तब पूछा जा रहा है कि इसके भीतर का पोटेंशियल क्या होगा। तो देखिए इस अवस्था में पोटेंशियल अगर आपसे पूछे ना, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि उसके भीतर का विभव क्या होगा, तो भीतर का विभव एकलौता होता है कि अगर विभव पूछे, यदि खोखले गोलीय चालक के अंदर पूछा जाए कि विभव क्या होता है, तो एक मात्र आंसर होता है कि धनात्मक और क्या होता है, ये समरूप होता है। और यहाँ पे फिर से समझिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन 100% रहता है एग्जाम में, तो ये ट्रिक आप अपना लीजिए, 100% कामयाब जरूर होंगे। देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो इसके अंदर का क्षेत्र क्या होगा। क्या पूछ देगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्षेत्र पूछेगा, फ्लक्स पूछ देगा, तीव्रता पूछ देगा। बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर, खोखले गोलीय चालक के अंदर, ये आप वर्ड याद रखेगा, अगर किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर क्षेत्र पूछे, फ्लक्स पूछे, तीव्रता पूछे, इस स्थिति में क्या होता है प्यार बच्चों, इस स्थिति में ये 0 होता है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। फटाफट से इतना आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। चलिए 16 का रॉन्ग है, धनात्मक और समरूप नहीं होगा तो क्या होगा जी, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ गए हैं बाबू। चलिए बाबू सही है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, तो अगर विभव पूछ दे, पोटेंशियल पूछे, तो आपको लगाना है कि धनात्मक और समरूप होगा। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्र क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, तीव्रता क्या होगा, तब इस अवस्था में आपको शून्य लगाना है। ये बात आप लोग 100% याद रखिएगा जीवन भर, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो हमसे पूछा गया कि विभव क्या होगा, तो विभव हमारा धनात्मक और समरूप होगा। क्षेत्र पूछेगा, फ्लक्स पूछेगा, तीव्रता पूछेगा, उस हिसाब से क्या होगा, 0 होगा। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, फटाफट से बता दीजिए। उस दिन हम आपको पढ़ाए थे थ्योरी में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो देखिए किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की जो बीच की दूरी होती है, उसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा जाएगा 2025 में, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है, 2024 में शायद नहीं पूछा गया, तो अब 100% है कि 2025 में ये आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब इंटू मीटर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब इंटू मीटर होता है। और इसका एक और मात्रक है जिसको हम लोग बोलते हैं DY,
एक और मात्रक है जिसको क्या बोलते हैं, dy बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब इनटू मीटर या dy, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा dy किसका मात्रक है, तो आपको बताना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि आगे क्वेश्चन में मिलेगा। तो इसका आंसर लगाइए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब इनटू मीटर, कूलम्ब इनटू मीटर। तो कौन से ऑप्शन में, ए वाला में है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे पूरा का पूरा सही हो जाएगा। सॉरी सर जी, सही है। डॉक्टर राशिद बाबू, इसीलिए बोलते हैं अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है, ठीक है ना। इसलिए हम उस क्वेश्चन में आपको समझाए थे कि अगर विभव पूछ दे धनात्मक और समरूप, और अगर क्षेत्र फ्लक्स तीव्रता पूछ दे, उस अवस्था में 0 होता है। इसलिए पूरा सुन लीजिए पहले बात कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। राजपूत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए मैथ फिजिक्स 90+ जरूर आएगा बाबू, जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है। अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है, फटाफट से अभी बताएं कि अगर आवेश स्थिर है तो वो अपने चारों तरफ क्या करेगा, कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर आवेश गति कर रहा है, विद्युत धारा के रूप में बह रहा है, तब वो क्या उत्पन्न करेगा, फटाफट। चलिए सर, मैं आपसे पढ़कर 427 मार्क्स पाया हूँ, थैंक यू सो मच बाबू। बता दीजिए कितना दिन पढ़े। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा ना कि 2024 में मुझसे नहीं पढ़ा होगा। अगर 2024 में अगर सबसे ज़्यादा अगर बच्चे किसी सर के पास पढ़ रहे थे तो वो हम ही थे। इतने बड़े बड़े सर लोग हैं, इतने बड़ा चैनल है, लेकिन फिर भी हमसे बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाने वाले 2024 में हम ही हैं। चलिए अंकिता बहुत बढ़िया, 18 का ए ऑप्शन बता रही है। चलिए और बच्चे बताइए फटाफट, आप लोगों को क्या हो गया, जल्दी जल्दी 18 का सी, 18 का ए। चलिए चांदनी गुप्ता का सी आ रहा है, अरे बाबू बिल्कुल राइट आंसर। डॉली गलत आंसर कैसे हो गया। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र, अगर आवेश स्थिर है, आवेश एक जगह रुका हुआ है, तो अपने चारों तरफ क्या करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन कौन बच्चा है जिस सी वाला, थोड़ा बताइए तो। चांदनी, कितना गलत आंसर है बताइए। अगर आवेश स्थिर है तो अपने चारों तरफ केवल विद्युत धारा मतलब विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करेगा। और अगर आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है विद्युत धारा के रूप में, तो वो क्या करेगा, चलेगा। तो प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों साथ में उत्पन्न करेगा। ठीक, याद हो रहेगा ये बात। सर जी स्टेट टॉपर भी है बाबू, बहुत है, सब है प्यारे बच्चों। अफरोज आलम, चलिए बिल्कुल राइट आंसर था जिनका भी ए आया था, लेकिन आप लोग ध्यान रखिए। अगला यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे इसका आंसर लगाइए तो बाबू 19 नंबर क्वेश्चन कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिमान और स्वतंत्र आवेश क्या उत्पन्न करेगा। आवेश क्या कर रहा है, प्लीज प्यारे बच्चों कॉल मत कीजिए। एक गतिमान आवेश, चलिए एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा। अब आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है विद्युत धारा के रूप में। तो हम आपको क्या बताएं कि अगर आवेश गति करने लगे तो अपने साथ साथ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ये क्या करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा, क्योंकि आवेश विद्युत धारा के रूप में क्या कर रहा है बाबू, गति कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए अब ना बात हुआ, अगर आवेश रुका है, स्थिर है विद्युत क्षेत्र, अगर आवेश गति कर रहा है तो दोनों, आवेश रुका हुआ है विद्युत क्षेत्र गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि किसी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक कितना से अधिक हो सकता है। किसी भी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक, जैसे आपने पढ़ा कि हवा का, यहाँ पे आपने पढ़ा बाबू, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि हवा का जो यहाँ पे पारावैद्युतांक होता है ER होता है, वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आपने पढ़ा कि पानी का जो होता है क्या होता है, 80 होता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि एनी किसी भी वस्तु का, कोई भी प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो, कोई भी प्यारे बच्चों मेटल हो, पूछा जा रहा है कि इसका पारावैद्युतांक कितना से अधिक होगा। वाह, 1 से अधिक, वाह मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। सनातनी बॉय बहुत बढ़िया, प्रियांशु छोटू आर्मी स्टडीज भी बहुत बढ़िया, क्लासी ऋतिक अंकिता सबा बहुत बढ़िया प्यारे, राहुल बहुत बढ़िया, प्रिया रोशन, डॉक्टर राशिद बहुत बढ़िया, हाशमी संजय नवीन अक्षय प्रियांशु अंकुश मिंटी बहुत बढ़िया, सिमरन सचिन डॉली बहुत बढ़िया। वाह, आप लोगों ने दिल खुश कर दिया सही में। किसी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक अधिक होता है तो याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होगा 1 से।
कभी भी अधिक होगा 1 से। अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आप क्या रेडी हैं सबसे पहले जवाब देने के लिए? जो भी बच्चा अगर जवाब दे दिया बोर्ड पे उसका नाम लिख देंगे। अब चलिए अब बता दीजिए, जो भी बच्चा जवाब दे दिया बोर्ड पे उसका नाम। चलिए क्वेश्चन ये है विकास अहिर, बहुत बढ़िया, कि किसी वस्तु का पारावैद्युतांक हो सकता है, कितना हो सकता है? चलिए अब बताइए, देख रहे हैं किस बच्चे का सबसे पहले जवाब आ रहा है और कौन सा बच्चा बोर्ड पे नाम लिखवाने के लिए रेडी है। अभी तक नहीं आया चेला। अनंत किसका आ गया? देखिए सबसे पहले अभिषेक राजन का आया है, वाह बहुत बढ़िया। उसके बाद से सनातनी बॉय का भी आ गया। डॉली, क्वेश्चन कुछ अलग है। चलिए बहुत बढ़िया। अनंत अमित प्रजापति, किस बच्चे का सबसे पहले आया है? अभिषेक राजन का, बहुत बढ़िया। बाकी सबका अनंत आ रहा है, तो चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक का यहाँ देखिए, अभिषेक का आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है, सबसे पहले आया है, ठीक, बहुत बढ़िया अभिषेक, वेरी गुड। इसी प्रकार आप लोग भी तैयारी दीजिए। बाकी सभी बच्चों का आया था, बहुत बढ़िया। इन्फिनाइट बहुत बढ़िया। नेटवर्क की वजह से हो सकता है कि आगे पीछे हो, लेकिन सभी बच्चों ने सही दिया है। किसी वस्तु का पारावैद्युतांक हो सकता है, अनंत हो सकता है, यानी इन्फिनाइट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? अब बताना है किस में से किसका मात्रक जो होगा वोल्ट प्रति क्या होगा? मीटर होगा। अब यहाँ पे आंसर बताइए, किसका राशि का मात्रक कौन सा ऐसा है जिसका क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, उसका मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र ढूंढिए, विद्युत फ्लक्स नहीं होगा, विद्युत धारिता का नहीं होगा, विद्युत विभव पोटेंशियल नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका पूरा का पूरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? जो कि हम आपको अभी कुछ देर पहले जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बता रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बता रहे थे, तो उस समय हम बताए थे कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता और इसका मान कितना होता है। तो निर्वात में विद्युतशीलता का मान आप लोगों ने कितना बताया, जो कि 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया प्यारे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुक्त आकाश की विद्युतशीलता क्या होगा बाबू? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और यहाँ पे फैराडे प्रति मीटर होगा, यानी FM इनवर्स होगा। यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि मुक्त आकाश यानी यहाँ पे फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट का पूछा जा रहा है कि यहाँ पे, सॉरी, मुक्त आकाश का पूछा जा रहा है कि पारावैद्युता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। आपको बता देना है कि 8.85 × 10⁻⁻12 FM इनवर्स होगा, यानी फैराडे प्रति मीटर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो भी बच्चा अगर कॉमन सेंस वाला होगा, समझदार होगा, तो वो इसका आंसर फटाफट से बताएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एक ही पदार्थ के धातु को 2 गोले हैं, एक ही पदार्थ के 2 धातु के गोले हैं, जिस पे क्या है? गोला का नाम है ए और बी। यहाँ आप देखिए इस गोले का नाम है ए, फटाफट से, इस गोले का नाम है बी। यहाँ आप देखिए एक पर प्लस क्यू आवेश, यानी इस पे प्लस क्यू आवेश और दूसरे पे माइनस क्यू आवेश दिया जा रहा है। तब पूछा जा रहा है कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस आपका चेक करना है। चलिए, वाह मेरा शेर, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन, वाह। सुल्तान बी, सुधीर कुमार सी, बहुत बढ़िया, वाह चेला लोग सी, बहुत बढ़िया, C2 सी, रोबिन सी, बहुत बढ़िया, एटीट्यूड बॉय बी, चले राव साहब, बहुत बढ़िया, अंकिता कुमारी बी, अभिषेक राजन सी, अरे मेरे लाल हम सी बोलने लगे तो आप लोग सी बोलने लगे हैं ना, हम सी बोलने लगे तो आप लोग भी सी बोलने लगे। अरे कितनी बार अभी समझाएं कि देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक धातु एक का गोला है ए और एक धातु का गोला है बी। अभी देखिए अभी ये सी आ रहा है, कौन हिसाब से सी कर रहे हैं बाबू। देखिए हम आपको कितनी बार अभी समझा चुके हैं कि दो गोले हैं। हम क्या समझाए कि जिस पे प्लस क्यू आवेश जाता है द्रव्यमान घट जाता है, जिस पे माइनस क्यू आवेश जाता है द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो क्या होगा, बी का द्रव्यमान, बी पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, तो इसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा?
क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे क्या होगा, ए का द्रव्यमान बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ये नहीं बढ़ेगा। जिस पे माइनस क्यू चार्ज होता है उसका द्रव्यमान बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है ना, तो यहाँ पे क्या मारिएगा, बी का द्रव्यमान ना बढ़ेगा। तो कहाँ है चेला आप लोग, मार सी सी एकदम चिल्ला रहे। हम बोल दिए एक बार कि सी, आप लोग पीछे पीछे सी सी बोल रहे हैं, ये गलत बात है। चलिए अब समझ में आ गया, ये भूलेंगे आप लोग। जिस पे माइनस चार्ज रहेगा द्रव्यमान याद रखिएगा उसका बढ़ेगा 100%, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। जिस पे माइनस चार्ज रहेगा ना उस वो बढ़ता है, उसका द्रव्यमान कभी बढ़ता है। अब देखिए रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा जा रहा है कि यूनिट इसका क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रैखिक आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब बटा मीटर, है ना। कौन कौन बच्चा मारेगा डी वाला ऑप्शन फटाफट? नहीं बाबू, न्यूटन मीटर कूलम्ब नहीं होगा बाबू, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्या मारिएगा, कूलम्ब प्रति मीटर। चलिए फटाफट से डी मारिए प्यारे, डी मारिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कूलम्ब प्रति मीटर, बहुत बढ़िया, गलती नहीं करना है। ये देखिए कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम्ब आवेश में। अब देखिए बहुत बच्चे कैसे गलती करते हैं, एग्जाम में कैसे आपसे गलती होता है, आपका गलती हम यहाँ पे सुधारेंगे कि एक कूलम्ब आवेश में, यानी पूछा जा रहा है कि ये जो एक कूलम्ब आवेश में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे प्यारे बच्चे, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देख रहे हैं किस किस का आ रहा है। ए ऑप्शन बहुत बढ़िया, 1.6 गुणे 10 की पावर। लेकिन यहाँ पे कौन सा है, को बच्चा है अंकित, अनीता कुमारी है, वाह अनीता, बहुत बढ़िया अनीता, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे अभिषेक राजन, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए अमन कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे देखिए मोहित सिंह, ए वाला ऑप्शन नहीं। देखिए अगर पूछेगा कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे, आपसे ये नहीं ना पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है। हमसे पूछा गया कि एक जो कूलम्ब आवेश में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो प्यारे बच्चों एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी यहाँ पे पूछा गया 1 बटा इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6.25 गुणे 10 की पावर 18। तो यहाँ पे आपको ये 100% याद रखना है। एक ट्रिक ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में एक कूलम्ब आवेश पूछ दे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आपको आंसर याद रखना है कि 6.25 गुणे 10 की पावर 18, 6.25 गुणे 10 की पावर 18। अगर क्वेश्चन में पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। लेकिन हमसे एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको याद रखना है कि 6.25 गुणे 10 की पावर 18। तो प्यारे बच्चों ये याद रहेगा। और इसका ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा सुबह, यहाँ पे आप सभी को ऑनलाइन टेस्ट भी देना है, ठीक है, 100% क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबको क्लियर होते चला जा रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, अभी तो निकालें। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, C/Q/V। ये हमारा क्या है, किसी चालक का विद्युत धारिता का व्यंजक होता है। तो देखिए ऑप्शन में कौन से नंबर में है, देखिए कौन से नंबर में है। चलिए सर जी आप बहुत ज़्यादा फेयर है इसलिए क्लास कल रिकॉर्ड देख लेंगे। अरे बाप रे बाप, चलिए बाबू चलिए कोई बात नहीं, अभी क्लास कीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है कि किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, C/Q/V। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C/Q/V कहीं पे है, देखिए ए वाला ऑप्शन में। तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सही करेंगे। ये देखिए कि निर्वात की विद्युतशीलता, थोड़ा सा तेजी से चलते हैं क्योंकि 70 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे फटाफट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। निर्वात की विद्युतशीलता को किससे सूचित, बार बार आपके एग्जामों में पूछा जा रहा है एप्सिलॉन नॉट से। और इसकी प्यारे बच्चों मात्रक क्या होता है, तो आपने यही पढ़ा है 8.85, क्या पढ़ा बाबू यहाँ पे आप लोगों ने, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 क्या होता है,
यहाँ पे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कहीं दिख रहा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर ये गलत हो गया, क्योंकि हमारा क्या है कूलम स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम गलत, न्यूटन वोल्ट गलत। अब देखिए क्या है कूलम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो क्या लगाएंगे बाबू यहाँ पे आंख बंद करके क्या लगाइएगा, डी लगाइएगा। एक ही क्वेश्चन में देखिए कितना सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है, देख रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो हम आपको क्या बताएं कि कोई भी आवेशित चालक है, मान लीजिए इस पे धन आवेश है, तो अगर आपसे पूछ दिया जाए बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसके किसी भी बिंदु पर इसकी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सतह के लंबवत होगी, तो एकदम यहाँ पे बराबर है। अब बता दीजिए एक कूलम्ब आवेश कितने के बराबर होता है, एक कूलम्ब आवेश कितने के बराबर होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 9 स्टेट कूलम्ब। बाबू क्या होता है, फटाफट से यहाँ पे पढ़िए, एक कूलम्ब आवेश कितने के बराबर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक कूलम्ब आवेश कितने के बराबर, तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है कितने के, तो 3 गुणे 10 के पावर 9 नहीं है, 3 गुणे 10 के पावर 9, इसके सिमिलर क्या है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे है 2.99 गुणे 10 की पावर 9, तो यहाँ पे क्या मारिएगा, ए वाला ऑप्शन इसका 100% हो जाएगा, और ये आंसर मत दीजिए, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू, यहाँ देखिए किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, और इसका आंसर जो भी बच्चा हमसे पढ़ा होगा फटाफट आंसर दे देगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, किसी भी वस्तु पे, मान लीजिए कोई पिंड है, कोई वस्तु है, ए वस्तु है, इस पे आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं होगी, मान लीजिए कि इस पे 100 इलेक्ट्रॉन है तो कम नहीं होगा, यानी प्यारे बच्चों ये क्या होगा, कभी भी दशमलव में ना कम नहीं होगा, दशमलव में कम नहीं हो सकता, यानी इस पे जो स्थानांतरण होगा, यानी इस वस्तु से इस वस्तु पे ये जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन, तो पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा, पूर्ण गुणज यानी भेजेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 100 इलेक्ट्रॉन, 200 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये दशमलव में नहीं भेजेगा। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, तो सबसे कम कितना भेजेगा, किसी वस्तु पे कितना इलेक्ट्रॉन सबसे कम भेजेगा, तो हमको दशमलव में जब नहीं भेजना है तो सबसे कम अगर भेजेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन भेजेगा, है ना। अगर दशमलव में नहीं भेज रहा है, यहाँ आप देखिए 0, यहाँ आप देखिए 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव में है और दशमलव में आप नहीं भेज सकते हैं, तो सबसे कम कितना भेजेगा, 1 इलेक्ट्रॉन भेजेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का मान आप क्या बताएं, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम्ब, और ये देखिए तो आंसर है कहीं 1 कूलम्ब आवेश भेज सकता है, तो क्या होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन है बाबू, कोई गलत नहीं है, ध्यान लगा के आप पढ़िए बाबू, सही है, ठीक है, ध्यान दीजिए, आप सही से चेक कीजिए, ठीक ना। चलिए चलिए, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट सतह के लंबवत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला है कि किसी आवेश है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, फटाफट से आ जाइए। किस नंबर क्वेश्चन पे थे, यहाँ आप देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर लगेगा कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर कोई आवेश है, आवेश का कोई अपना क्षेत्र होता है ना, कोई आवेश है तो आवेश का कोई अपना क्षेत्र होता है। ये जो क्षेत्र है बाबू, इसमें पूछा जा रहा है कि इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो इसका अपना क्षेत्र यहाँ पे है, तो किसी आवेश से अनंत दूरी पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आवेश के कारण इसकी तीव्रता क्या होगी, तो इसकी मजबूती देखिए, मान लीजिए कि कोई भी है, ये नेताजी है, तो इनका अपना ही ना क्षेत्र होगा, इसी के अंदर ना ये काम कराएंगे कि यहाँ पे जाके ये काम कराएंगे, यहाँ पे तो उनका कोई काम नहीं होगा, नहीं ना होगा, तो इसकी तीव्रता क्या होगी, हमेशा 0 होगी। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा कि किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी प्यारे, 0 होगी। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। बाबू डॉक्टर कैसे बताएं, चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये देखिए कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है। यहां पे समझ लीजिए, किसी आवेशित
चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास वैद्युत क्षेत्र का मान अथवा आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा। जितने भी बच्चे 0 वाले बच्चे हैं ना, अब 0-29 नंबर का बता रहे कौन है बाबू, आप समझते नहीं है और जबरदस्ती की बात। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने ये है, फिर तो वही क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा बताइए। आवेशित खोखले गोला चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र तो फिर पूछ दिया, और इसमें 0 आपको दिख रहा है नहीं, क्या होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के सतह के लंबवत होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर माजिएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के सतह के ये लंबवत होता है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सभी बच्चे कितने घंटे क्लास चलेगा, चलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए तब इसके बीच लगने वाले बल हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए 2 बिंदु आवेश कब आता है, तो कूलम्ब के नियम में। तो यहाँ पे आप लोगों को कूलम्ब का नियम हम पढ़ा चुके हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल यानी K = Q1 × Q2 बटा में हम यहाँ मान लीजिए कि ये 2 बिंदु आवेश, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु ये Q1 है और यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है Q2 है ना, और इसके बीच की दूरी हम d ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है r² यानी d² के बराबर होगा। ये समीकरण 1 मानिए, 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। यहाँ आप देखिए, तो यहाँ आप देखिए यदि 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी करने है। अब हमको क्या करना है, ये 2 बिंदु आवेश है ना, अब इनके बीच की दूरी हम क्या कर देंगे, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, अब हम क्या करेंगे ये 2 गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d², यहाँ पे क्या हो जाएगा d²। तो यहाँ पे समझिएगा, अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे F2 लिख सकते हैं आप, क्या Q1 × Q2 बटा में क्या प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए 2d का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 2d का स्क्वायर हो जाएगा, 2d का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 को d और उस पे स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, समझिएगा 100% समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा F1 बटा F2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा K Q1 × Q2 बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4d यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, 4d का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर को हम लोग 4d का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा 4d का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे d का स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटू देके हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4d² बटा में यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं K Q1 × Q2, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, K Q1 × Q2 से K Q1 × Q2 कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा प्यारे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा F1 बटा यहाँ पे देखिए, समझ लीजिए फटाफट से समझिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हमारा F2 का वैल्यू क्या 1/4 निकल के आएगा। यानी क्या हो गया, कहने का मतलब यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या F2 का वैल्यू, यानी हम लोग F2 का वैल्यू क्या 2 आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दे रहे हैं, तो हमारा मान कितना निकल के सामने आ जा रहा है 1/4, है ना। तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अब इसमें भी मत बोलिएगा कि 4 गुना हो जाएगा, डबल कर दिए तो 4 गुना होगा, तो ये प्यारे आपको नहीं करना है, 1/4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत बल रेखाएं चलती है, बता दीजिए इलेक्ट्रिकल फोर्स लाइन जो होती है कैसे चलती है। दीपूराज 0 नहीं होगा, हम देखें बिल्कुल बाबू सही बताए थे, वो बच्चे हैं कभी कभी नहीं समझ में आ रहा है, नए नए बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा सबको, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि वैद्युत बल रेखाएं चलती है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लाइन होती है ना प्यारे, ये धन आवेश यानी पॉजिटिव आवेश से निकल के निगेटिव आवेश तक जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत बल रेखाएं चलती है तो कैसे चलती है, तो ये धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही मारिएगा, ठीक, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए क्लासी बहुत बढ़िया, सुजीत बहुत बढ़िया, अमीश प्रजापति बहुत बढ़िया, अंकिता बहुत बढ़िया, चले वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रा क्या होता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इज, ये बताइए कि फ्लक्स घनत्व का मात्रा क्या होगा, फ्लक्स घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा, फटाफट फटाफट बता दीजिए, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा बताता है। बहुत बढ़िया। मॉर्निंग में एग्जाम का टाइम क्या है, एग्जाम नहीं बाबू ये क्लास हो रहा है, एग्जाम थोड़ी हो रहा है। चलिए आलोक बहुत बढ़िया।
चलिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो बाबू फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे पूछेगा तो चुंबकीय फ्लक्स का प्यारे बच्चों आपका क्या होता है, वेबर होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, फ्लक्स घनत्व का मात्रक यानी द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। अगर ये पूछे तो द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाएगा, हमारा टेस्ला हो जाएगा। कोई बच्चा इधर उधर नहीं करेगा, 100% यही सही मारना है आपको, ठीक। चले सबको यहीं से ही मारना है। बिक्की पूरा क्लास नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा है। चले कोई बात नहीं है, चले बहुत बढ़िया 100%। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता, यहाँ देखिए समरूप विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता ई हो तब इसमें रखे गए प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है बाबू, बल पूछा गया। तो तीव्रता बराबर आपको पता है इक्वल टू क्या होता है, F बटा Q होता है। तो हमसे क्या पूछा गया, बल पूछा गया। तो F इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम कैंची गुणा कराएंगे तो F और यहाँ पे क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, F इक्वल टू बल इक्वल टू QE, यानी F इक्वल टू क्या आ गया, QE आ गया। यहाँ पे समझिएगा कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E हो तब इसमें रखे गए प्लस Q आवेश पर लगने वाला बल यानी फोर्स क्या होगा। तो आपको पता है कि तीव्रता इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q होता है। अब हम इसको कैंची गुणा कराएंगे तो हमको फोर्स निकालना है यानी F यानी बल निकालना है। बल होगा तो बल क्या होगा, ये हो जाएगा QE। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, QE हो जाएगा। तो QE क्या है, F इक्वल टू QE है, तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा प्यारे बच्चों, ए वाला ऑप्शन सही कीजिएगा। अब देखिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, उसके अंदर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। अब यहाँ पे वो नियम लागू होगा कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर तीव्रता फ्लक्स क्षेत्र पूछे, इस स्थिति में आपको क्या मारना है, हमेशा शून्य मारना है बाबू। इस स्थिति में आपको 100% क्या मारना है, हमेशा शून्य मारना है। स्नेहा बहुत बढ़िया, अखिलेश, सौरभ, मोहित, मिंटी बहुत बढ़िया, स्नेहा राज बहुत बढ़िया बाबू, समझ में आया। इस स्थिति में आपको क्या मारना है, सुनिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, उसके अंदर तीव्रता क्षेत्र फ्लक्स पूछ दे, आपको उस स्थिति में शून्य मारना है, 0 मारना है। अगला क्वेश्चन कि एक अनावेशित वस्तु को धन आवेशित धातु प्लेट के नजदीक ले जाया जाता है तो धातु कण पर विद्युतीय बल क्या होगा। ये देखिएगा क्वेश्चन कि एक अनावेशित धातु कण है, अनावेशित का मतलब क्या, उस पर प्लस जितना चार्ज है ना उतना ही उस पर माइनस क्यू चार्ज है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनावेशित। मान लीजिए ये कोई वस्तु है तो जितना इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा उतना इसमें माइनस क्यू चार्ज होगा, उसे क्या कहेंगे, अनावेशित। यानी एक धनावेशित धातु कण को धनावेशित धातु प्लेट के नजदीक लाया जाता है तो विद्युत बल क्या करेगा, तो प्लेट के तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा इसमें माइनस है और यहाँ पे सिर्फ आपको प्लस क्यू चार्ज लाना है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इस प्लेट के तरफ ही आएगा क्योंकि माइनस प्लस क्या करता है, आकर्षण करता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेटों के तरफ आएगा। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करता है जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित। ये देखिए क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पड़ेगा कि बिंदु आवेश क्या है, एक बिंदु आवेश Q है और एक दूसरे बिंदु आवेश Q को इसके चारों तरफ क्या कर दिया जा रहा है, घुमा दिया जा रहा है, वृत्ताकार घुमाया जा रहा है। तब पूछा जा रहा है कि क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, यानी इसके अंदर का फिर क्या पूछ दिया बाबू, क्षेत्र पूछ दिया। तो ये क्या हो गया, खोखले गोलाकार चालक के अंदर क्षेत्र पूछ दे, आप क्या जवाब देंगे फटाफट। खोखले गोलाकार चालक के अंदर अगर क्षेत्र पूछ दिया तो आप इसका क्या आंसर लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों वही बात है कि आप देखिए एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाए तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, न धनात्मक न ऋणात्मक, क्या होगा बाबू, शून्य होगा। तो ये आपको याद रहेगा ना। मॉर्निंग में टेस्ट का टाइम 6 बजे। क्लासिक अडोली बहुत बढ़िया, अमृता, कन्हैया, रिमझिम बहुत बढ़िया, मिंटी बहुत बढ़िया, प्रियांशु बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, चार्ज यानी Q का। अब पूछा जाए आपसे कि आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो प्यारे आवेश का ऐसे ही मात्रक क्या होगा। अब इसमें भी गलती नहीं करना है, गलती नहीं करना है। आवेश का ऐसे ही मात्रक, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी आवेश का ऐसे ही मात्रक कुलम, बहुत बढ़िया चेला, कुलम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलम। आप ऐसा नहीं एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इलेक्ट्रिकल करंट का एम्पियर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होते हैं, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप जान लीजिए
कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश बराबर होने का मतलब क्या, यानी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होंगे, तो आपको पता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 19 कूलम्ब के ये बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब, जो कि ये बी वाला ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप लोग राइट मार दीजिएगा। माइनस है तो माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, प्लस में होता है। प्लस में होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोटॉन पे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा। ठीक, तो याद रहेगा बिल्कुल। और जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं फटाफट से, सर जी आप अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपसे ही पढ़ी, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट कर लेते हैं बाबू, क्योंकि टाइम कम है। चलिए ये क्वेश्चन दोबारा आ गया कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो किसी एक आवेश और उसके दोनों आवेश की बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग कूलम इंटू मीटर से सूचित करते हैं, यानी एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है, ये दोबारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में मात्रक क्या होता है। देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश में विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में मात्रक क्या होता है, तो 4.78 इंटू 10 टू द पावर, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा -10 होगा, जो कि आपको याद रखना है बाबू। ये आंसर कभी मत दीजिएगा। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू में मात्रक अगर आपसे पूछ दे, स्टेट कूलम में मात्रक आपको बताना है 4.78 गुणे 10 की पावर -10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए, अब यहाँ पे क्या होता है 1 कूलम आवेश पूछ दिया। अब हम आपको बताएं कि 1 कूलम आवेश का मान कितना होता है, फटाफट से चलिए अब बता दीजिए कि 1 कूलम आवेश का मान कितना होता है, जल्दी जल्दी। पश्चिमी चंपारण अमीश प्रजापति बाबू बताएंगे कहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर। मंडल जी, सर जी मेरा इंटर में 369 नंबर आया, थैंक यू सो मच, वेरी गुड बाबू, बहुत बढ़िया। चलिए जल्द जल्दी, मोहित कुमार बी, चलिए ए बाबू हम आपको क्या बताए हैं, बहुत बढ़िया प्यारे, जल्द जल्दी बताइए, दोनों तो एक जैसा है। चलिए बहुत बढ़िया, ए मारिए बी मारिए, दोनों सही है। यहाँ आप देखिए किसी अनावेशित, यहाँ पे माइनस मार दे रहे हैं कि ये गलती हो जाएगा। यहाँ आप देखिए किसी अनावेशित वस्तु में 1 कूलम आवेश कितने के बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों 6.25 गुणे 10 की पावर 18 के बराबर होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश, यहाँ देखिए वह आवेश है जिसमें शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, यहाँ देखिए समान आवेश पर बल लगाता है, यानी कितना वो फोर्स लगाता है। देखिए क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित में समान बल आवेश लगाता है, कितना लगाएगा, तो 9 गुणे 10 की पावर -9 न्यूटन ये बल लगाता है, किस में, तो शून्य में 1 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, -9 किस में है, इसमें है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए ज़्यादा लेट हो गया, थोड़ा फटाफट करते हैं। अगला क्वेश्चन की विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है, यहाँ देखिए द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, mLT के पावर -2 और यहाँ देखिए a के पावर -1 होता है, यानी ए वाला ऑप्शन इसका पूरा सही होगा। 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप लोग इसका 100% ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है। यहाँ आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को और एक क्या प्रोटॉन को समान वैद्युत क्षेत्र, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है और इसी में क्या एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को रखा जाए तो क्या होगा। तो जो यहाँ पे देख लीजिए कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत बलों का जो परिणाम होगा ना वो हमेशा बराबर होगा। दोनों पे विद्युत बलों का परिणाम क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर है, अलग अलग नहीं है, ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है और ये तुल्य किसके होता है, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और वोल्ट किसके तुल्य होता है, तो वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम। बाबू याद है ना, किसके, जूल प्रति कूलम के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट और वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है। तो कहाँ पे है, जूल प्रति कूलम
इज द राइट आंसर, यानी जूल बटा कूलम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन की 5 विद्युतीय द्विध्रुव, 5 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि 5 विद्युतीय द्विध्रुव प्रत्येक पे प्लस माइनस दोनों आवेश से बना है, दूरी से पृथक है, घिरे हुए पृष्ठ में रखा जाता है। फिर इसमें क्या, पृष्ठ के क्या है, अंदर है, और अंदर इसका फ्लक्स पूछा गया है। तो आप इस अवस्था में क्या बोलेंगे, हम आपको क्या बताएं कि घिरे हुए पृष्ठ के अंदर क्षेत्र तीव्रता फ्लक्स पूछे, उस अवस्था में आपको एक ही आंसर देना है, वो आपके सामने होगा 0। कितना भी हो, यहाँ पे 5 है, 10 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, कितना भी हो, बस देख लेना है कि घिरे हुए पृष्ठ के अंदर है, दूरी के पृथक घिरे हुए पृष्ठ में रखा जाता है, पृष्ठ के ऊपर कुल फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा बाबू, 0 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए, यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाती है तो आवेशों की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, फटाक फटाक बताइए। यदि दो आवेश है, दोनों आवेश की बीच की दूरी बढ़ा दी जाए। चलिए डॉक्टर राशिद बाबू आप बहुत तेज है, ठीक है, आपको सब चीज़ गलत लग रहा है, ठीक है ना, तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा ही तेज है तो एगो काम कीजिए, तब छोड़ दीजिए पढ़ना, हर क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है। अब आपको वैद्युत क्षेत्र का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक मिनट, वैद्युत क्षेत्र, एक मिनट रुक जाइए। चलिए छोटू ऐरान सर जी हमारा भी नाम ले लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन पहले देख ले कौन सा है। चलिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या होगा -3। यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो mLT के पावर -3 और E के पावर -1 होगा, और भी कोई ऑप्शन में है। चलिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, किस नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, ये देखिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए, दो आवेशों के बीच की दूरी अगर बढ़ा दे रहे हैं तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, दो आवेश है, ये मान लीजिए कोई Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, इसकी बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमारा क्या होगा। देखिए जिस पे प्लस जाएगा तो मतलब घट जाएगा, -Q जाएगा तो घट जाएगा, यानी -Q जाएगा तो बढ़ जाएगा, +Q आएगा प्यारा बच्चों घट जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रख लीजिएगा। चलिए -3 होगा, 100% होगा, ठीक है, -3। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है E क्या होता है, Q बटा, यहाँ पे क्या होता है प्यार, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है ना प्यार बच्चों। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान पूछा गया, यानी हमसे पूछा गया कि F क्या होगा। तो F हमारा क्या होगा, जब हम F का मान निकालेंगे तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा, ये QE हो जाएगा। तो यहाँ पे F हमारा क्या हो जाएगा, QE, जो कि A वाला ऑप्शन में है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल क्या होता है, QE, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हो गया, E क्या होता है, F बटा Q होता है ना। तो हमसे पूछा गया कि ये बल क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो F यानी बल क्या हो गया हमारा, QE हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन कि द्रव की एक बूंदे को जब आवेशित करेंगे तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी। चलिए फटाफट से, मोहित बहुत बढ़िया, सर रहने दीजिए, बस और 2-4 क्वेश्चन कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है कि द्रव की एक बूंद को जब आवेशित करेंगे तो इसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होगी। तो जब यहाँ पे देख लीजिए, द्रव की एक बूंदे को जब आवेशित करेंगे तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है प्यारे बच्चों, बढ़ जाती है। जब भी आवेशित करेंगे ना तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति उसकी बढ़ जाती है, घटती नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, तो किसी भी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतर कम से कम करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए वाला में है, तो ए ऑप्शन हमारा
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे होता है, यहाँ पे फोर्स को किसमें सूचित किया जाता है? फटाफट से न्यूटन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे इक्वल टू क्या होता है बाबू? ध्यान रखिए, इक्वल टू क्या होता है? F बटा क्यू होता है। फोर्स को न्यूटन में, यानी न्यूटन बटा है तो, और आवेश को किस में? आवेश कैसे मात्रक? कूलम। यानी कहने का मतलब क्या हो गया? एनसी इनवर्स, यानी न्यूटन प्रति कूलम, यानी एनसी इनवर्स होता है। समझ में आया? देखिए, ऐसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र आपको पता है इक्वल टू क्या होता है? F बटा क्या होता है? Q। और फोर्स को हम लोग किस में मापते हैं प्यारे बच्चों? न्यूटन में मापते हैं। कितना बल लगा, कितना न्यूटन, किसी वस्तु पे कितना न्यूटन का बल लगा है ना, इसको न्यूटन में मापते हैं। और आवेश को किस में मापते हैं प्यारे बच्चों? कूलम में मापते हैं, बटा में कूलम, यानी N बटा C, यानी न्यूटन प्रति कूलम। यानी ये जो कूलम ऊपर जाएगा क्या होगा? इनवर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम यानी NC इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो याद रहेगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आवेश वितरण से क्या होगा? अगर आवेश को वितरण करेंगे ना, जब आवेश को हम फैलाएंगे तो उससे ऊर्जा का ह्रास होगा। कहाँ पे है? तो देखिए, आवेश वितरण से क्या होता है बाबू? याद रखिएगा कि ये ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि डी बाई किसका मात्रक है? अभी हम आपको बताए थे क्लास में कि डी बाई किसका मात्रक होता है। चलिए फटाफट से। सर जी केमिस्ट्री कल तो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव होगा चैप्टर 1 का, परसों आपका स्टार्ट होगा केमिस्ट्री। सब्बा बहुत बढ़िया, शुभम यादव बहुत बढ़िया, जल्दी बता दीजिए। 54 का बी होगा बाबू, घटेगा नहीं। द्रव की किसी बूंद को आवेशित करने पे उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, इतना ध्यान में रखिएगा। सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अभिषेक सी, देखिए हम आपको क्या बताएं कि जो डीवाई होता है ना, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है? कोई भी वस्तु है उस पर आवेश का कारण क्या होगा? जब इस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तब, यानी एक वस्तु से क्या हो जाएगा? एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तब। तो क्या होगा? किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, यानी कहने का मतलब किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन ही ना जाता है। और कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है? तो एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक स्टेट कूलम बराबर होता है, बता दीजिए। तो अब यहाँ पे पूछा जाता है कि एक कूलम आवेश, तो एक कूलम आवेश अलग है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 × 10 की पावर यहाँ पे 9, है ना प्यारे बच्चों? यही ना होता है प्यारे बच्चों, यही। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एक स्टेट कूलम, तो एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होता है? तो आपको याद रखना है कि 1/3 × 10 की पावर -9 के बराबर होता है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में? सी वाला ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन ही आपको राइट मारना है। सी ऑप्शन 100% होगा। सर जी कब से क्लास होगा बताइए ना बाबू। 8 बजे से चल रहा है, अभी तो 8 बजे से चल रहा है, 15-20 दिन 8 बजे से चलेगा। उसके बाद से फिर कितना बजे से चलने लगेगा आपका क्लास? 7 बजे से। ये देखिए क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पे ऋण आवेशित हो जाता है तो द्रव्यमान क्या होगा? तो हम आपको क्या, ऋण आवेश का मतलब क्या? -q चार्ज। अब किसी वस्तु पे -q चार्ज जाएगा तो क्या होगा? तो आपको पता है कि द्रव्यमान उसका बढ़ेगा। जिस पे -q चार्ज जाता है क्या होता है? जब भी किसी वस्तु पे -q चार्ज जाता है तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, +q चार्ज जाएगा तो घट जाएगा। इतना तो आपको पता है ना, इतना तो पता है ना बाबू। तो याद रखिएगा। अगला कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर होता है तो 1.8 × 10 की पावर -11, यहाँ पे क्या 11 कूलम प्रति किलोग्राम होता है। थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए, बहुत टाइम आज बहुत समझाने लगे आपको। बाकी ये पहली बार आपको समझा रहे हैं, अगला बार जब लाएंगे तो फटाफट से लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने डिग्री की कोण पे काटेगी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा जवाब दे देता है। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए 90 डिग्री बता रहे बच्चे, वाह मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। चलिए अंकिता कुमारी का, अनीता का सही है आंसर, बहुत बढ़िया।
चलिए मोहित का 45 डिग्री पे काट देगी। कैसे काटेगी जी? देखिए क्वेश्चन है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना एक दूसरे के समानांतर जाती है, एक दूसरे के समानांतर जाती है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर जाएगी, तो प्यारे बच्चों जब समानांतर जाएगी तो ये कहीं कटेगी, ये भी सीधे चला जा रहा है और ये भी सीधे जाएगा, तो ये कभी कटेगा? ये नहीं कटेगा। तो दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर जाती है, इसलिए ये कभी काट ही नहीं सकती एक दूसरे को। काटेगी? नहीं काटेगी, नहीं काटेगी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? प्यारे बच्चों देखिए आवेश क्या होता है? एक अदिश राशि होता है, धारिता एक अदिश राशि है, लेकिन विद्युत तीव्रता हमारा जो होता है ना प्यारे, ये हमारा सदिश राशि होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं ना, तब आप यहाँ पे नंबर देखिए 62 99 24 और यहाँ देखिए 89 35। यहाँ आप देखिए टॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 499 में एक साल के लिए पीडीएफ नोट्स, तो आप लोग फटाफट इस पे कॉल करके मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप लोग लाइक एक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे सुबह में ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, कहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है ये हम आपको बताएंगे। चलिए कुमारी दर्पण, चलिए नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। और आप लोग बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। सर जी बाय, लव यू, टेक केयर। चलिए और सभी बच्चे कल आएंगे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, उसमें 35 या 40 ऑब्जेक्टिव है, बहुत कम समय में हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा समझाने लगे आप लोग को, इसलिए इतना लेट हो गया। ठीक है मुस्कान जा, चलिए मिंटे सिंह बाय। सर जी बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्लासिकल डॉली बहुत बढ़िया। चलिए अभिषेक बहुत बढ़िया, आप लोग बता दीजिए। सर जी आप हम भूल गए। अरमान, नहीं बाबू किसी को नहीं भूले। अभिषेक सर जी क्लास बहुत अच्छा था, बाकी सब सही है। विद्युत तीव्रता वाला सिर्फ यहाँ देखिए -3 रहता है। ठीक है, टी के पावर -3। ठीक है, तो आप लोग नोट्स ले लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट आप लोग इसी चैप्टर का जो आज पढ़ाए हैं ना, इसी का कल ऑनलाइन टेस्ट होगा। कैसे देना है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च करना है आस्क बोर्ड। यहाँ पे क्या लिखना है? ASK और यहाँ पे लिखना है BOARD। देखिए आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ देखिए आस्क बोर्ड पहला आएगा। ये भी हमारा ही वेबसाइट है, आपको इस पे नहीं आना है, जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। आपको नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। देखिए ये देखिए, ये दिखेगा आपको आस्क बोर्ड। यहाँ पे भी एक आस्क बोर्ड दिखेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको आस्क बोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, आपके सामने यहीं पे आपको दिखाई देगा प्यारे बच्चों क्या, तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए सामने ही दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक कीजिए, ऐसे जैसे क्लिक करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। अंकित जी चौरसिया, सर जी ये क्लास है कि एग्ज़ाम है? अरे बाप रे बाप, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम है कि क्लास है? बाबू क्लास है ये, यहाँ पे बैठ के हम एग्ज़ाम थोड़ी ले रहे हैं। सर जी टेस्ट कब होगा? दीपूराज बाबू जल्दी होगा, सुबह में होगा 6 बजे से। ठीक है, तो 6 बजे आप लोग ज़रूर ऑनलाइन टेस्ट दे दीजिएगा। गुड नाइट मोहित कुमार बहुत बढ़िया। अभिषेक राजन बहुत बढ़िया। कुमारी दर्पण शाहिद मुस्कान। चलिए तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा सर जी ये क्लास है या एग्ज़ाम है? सर क्लास या एग्ज़ाम? एग्ज़ाम है, क्लास नहीं है। क्या है बाबू? ये क्या है? एग्ज़ाम है। क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? ये क्या है? क्लास नहीं है। ये क्या है? एग्ज़ाम है। क्या बताना है बाबू? इसको बोलना है एग्ज़ाम। क्लास कब होगा? तो 2025 का जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, जब 2025 के बच्चे एग्ज़ाम दे लेंगे तब क्लास कराएंगे। ठीक है, ओके ओके। चले छोटू हैरान, हाँ सर जी SK ऑफिशियल बहुत बढ़िया। फाइनल एग्ज़ाम है सर, बिल्कुल। नीतीश यादव बाबू आपका नाम ले लीजिए। MD ताबिश बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब किधर गए जी? प्रिया बहुत बढ़िया। आकाश, अभिषेक, ओम प्रकाश, मुस्कान जा बहुत बढ़िया। ये क्लास में एग्ज़ाम है। चलिए सब्बा बहुत बढ़िया। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग लाइक कर दीजिएगा। लेकिन अब
आज बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए हम क्लास में समझाते, लेकिन कल से नहीं लेंगे, ठीक है। कल से थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे और कल अब मिलते हैं अब यहाँ पे 8 बजे। और आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।